ओके तो देखिए बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज रेसिस्टेंस और पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट और वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। सो बेसिक सर्किट रूल्स फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसके क्या बेसिक रूल्स होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, सीरीज कनेक्शन ऐसा होता है, बैक टू बैक रेसिस्टेंस जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, किसी एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस या सेल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब जब सीरीज कनेक्शन होता है तो करंट में क्या चेंजेस आते हैं या करंट और वोल्टेज दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। आपको पता होगा कि करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, ओके, एंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ओके, नाउ when a number of resistance connected in series, then each resistance has a different potential difference across its end। क्या कह रहे हैं कि जब हम सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है। ठीक है, आप देखिए, when a number of resistance connected in series, then each resistance has a different potential difference। ठीक है, मतलब हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इट। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर यहाँ से 20 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये वाला रेसिस्टेंस 20 वोल्ट का वोल्टेज कंज्यूम करेगा या यूज करेगा, या इस रेसिस्टेंस के थ्रू 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसमें अलग होगा, इसमें भी अलग होगा और इसमें भी अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी एक बैटरी है, ठीक। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट कहाँ से फ्लो होता है? प्लस टू माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से, ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से ऐसे आता है तो इसको जितना चाहिए होता है ये कंज्यूम करता है, ये यूज करता है उसको, और उसके बाद आगे पोटेंशियल डिफरेंस चलने लगता है। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम जब यहाँ से जाते हैं, अगर हमको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो इसके बाद हमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें इससे भी गुजरना पड़ता है, इससे भी और इससे भी और इससे भी। तो ये क्या करते हैं कि सब के सब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। क्योंकि देखिए इस वाले रेसिस्टेंस के लिए भी 2 पॉइंट ये हैं, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे कनेक्टेड होता तो हम बोलते कि यहाँ पे जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ पर होता। बट ये क्या है कि ये ऐसे कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ से कनेक्शन है और इसमें ये वाले रेसिस्टेंस भी हैं। इसलिए क्या होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन सब में क्या होता है कि वो बढ़ जाता है। इसलिए जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टेंस का अलग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये कहना चाहते हैं लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक एंड्स पे, ठीक है, रेसिस्टेंस जो सारे रेसिस्टेंस होते हैं सीरीज में जो कनेक्टेड होते हैं तो उनका बैटरी के बराबर ही वोल्टेज होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ से 20 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे इसने 2 वोल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे 4 वोल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे 6 वोल्ट यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4। तो ओवरऑल जब इसको आप टोटल करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। ओके, तो आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। When a number of resistance are connected in series, then the same current flows throughout the resistance। ठीक है, जब आपने सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं तो हर एक रेसिस्टेंस से जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। दैट मीन्स कि ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, या आपके सीरीज में रेसिस्टेंस लगे हैं तो यहाँ से
यहाँ से मान लीजिए, जस्ट सपोज, क्योंकि हमको R1 R2 R3 की वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए कि 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा, इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा, और इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा। दैट मीन्स कि सीरीज में जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो थ्रू आउट द सीरीज जो करंट होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेम करंट फ्लो होता है हर एक रेसिस्टेंस से जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये 2 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नाउ बेसिक रूल्स फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होगा ये आपको समझना है। तो देखिए, हमने सीरीज में क्या पढ़ा, एक बार सीरीज का आप रिवाइज कर लीजिए। सीरीज में क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेसिस्टेंस का, बट करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये आपने सीरीज में पढ़ा है। इसका जस्ट अपोजिट पैरेलल में होता है। ठीक है, when a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same, which is equal to the voltage of the battery applied। मीन्स जब आपने पैरेलल में, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और आपने इससे कनेक्टेड कर दिए हैं पैरेलली रेसिस्टेंस। ठीक है, ये पैरेलल रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिए हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके ये जो रेसिस्टेंस हैं अगर ये पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनका क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर आपने 22 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आपके ये वाले रेसिस्टेंस में भी 22 वोल्टेज होगा, इस वाले में भी आपका 22 वोल्टेज होगा, और इस वाले में भी आपका 22 वोल्टेज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए ना, ये दो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप इधर से ये रास्ता होकर जाएंगे तो ये दोनों इसके बीच में नहीं आएंगे। मीन्स ये वाले रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये वाले रेसिस्टेंस के लिए भी यही 2 एंड पॉइंट हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला रेसिस्टेंस लें R2 तो R2 के लिए भी यही 2 एंड पॉइंट्स हैं। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक बड़ा सा टैंक यहाँ पे रखा हुआ है और इस टैंक से, ठीक है, इस टैंक से आपने अलग अलग नल ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ओके, तो जब इस टैंक से पानी आएगा तो सभी में इक्वल ही आएगा, और ये सभी क्या है, इसके पैरेलली कनेक्टेड है, सब में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। बट अगर यही टैंक में आपने क्या किया है कि यहाँ से ये निकल रहा है, एक टैप आपने यहाँ लगा दिया, फिर दूसरा टैप आपने यहाँ लगा दिया, फिर तीसरा टैप आपने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पानी यहाँ आएगा। ठीक है, और जब अगर ज्यादा है तो फिर इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इसमें जाएगा और इसको बंद कर देंगे तो इसमें जाएगा, या फिर क्या होगा कि सबसे पहले तो इसमें आएगा, मैक्सिमम फ्लो इससे रहेगा, फिर क्या होगा, जैसे से आगे जाएगा फ्लो कम होता जाएगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग होता है हर एक रेसिस्टेंस में, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट क्या होता है, डिफर हो जाता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है कि ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाता है करंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो यहाँ से निकलेगा तो ये करंट इसके पास चला जाएगा, उसके बाद इसके पास जाएगा, और फिर उसके बाद इसके पास जाएगा। तो क्या होता है कि इस केस में करंट जो होता है हर एक के साथ अलग अलग करंट होता है जब आपके रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब कोई भी सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, या रेसिस्टेंस उसके सीरीज में या पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या होता है कि अगर आपको ये रेसिस्टेंस कई सारे ऐसे कनेक्टेड दिए हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, हम कैसे पता करें, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या, इसके पास जाएंगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ से गए तो इस पॉइंट से ये 2 आपको रास्ते मिल गए। अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हैं तो क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पैरेलल में होगा।
ठीक है। मीन्स जहां से आपका करंट डिवाइड होना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए कि वहां से वो कनेक्शन आपका पैरेलल है। ओके। और जब तक करंट आपका डिवाइड ना हो तब तक वो सीरीज में रहता है। तो ये आपके हो गए कि सीरीज में और पैरेलल में जब आपके रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो करंट और वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब आप पैरेलल में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये पैरेलल में रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन रेसिस्टेंस को जब हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, सोर्स से, वोल्टेज से, तो मान लीजिए ये रेसिस्टेंस आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है और ये 1 ओम है। तो इन तीनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो रिजल्टेंट आपका रेसिस्टेंस निकलेगा वो 1 ओम से कम होगा। ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी उसमें स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होगा उससे भी वो कम होगा, तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड इसमें क्या बोला है, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मीन्स कि अगर हमने सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो सीरीज में मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो आपका इन तीनों का सम जो भी होगा वो निकलेगा। दैट मीन्स 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6। तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, वो 6 होगा, और जो हमेशा इन सब से बड़ा होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर इस पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।